हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं अपना यूट्यूब चैनल मनी शॉर्ट वीडियो में। आज के वीडियो में यूपी ट्रिपल पेट, लेखपाल, वीडियो, मंडी परिषद, बोरिंग टेक्नीशियन और तमाम परीक्षाएं होनी हैं, तो इसके बारे में बताया जाएगा जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है, क्योंकि वहाँ पे कई कंपनियाँ हैं महाराष्ट्र में और बंदरगाहें हैं। और तो अगला प्रश्न है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो कितना प्रतिशत आबादी है? 58.9% लोग कृषि पर निर्भर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? तो कृषि योगदान है 17.5% का। अगला प्रश्न है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान, जीडीपी जो है 60% स्थान है, आधार पर भारत का स्थान जो है 7वां है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रिपल पी परचेजिंग पावर पार्टी के आधार पर भारत का स्थान जो है 3रा है। क्वेश्चन नंबर अगला, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो सबसे पहला स्थान जो है कतर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? किस राज्य में है? ये केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत में है। प्रश्न नंबर 9, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है तो कहाँ पर? जीविकोपार्जन पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न जो है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति जो है मंद हो जाती है। अगर जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो मंद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? कौन कौन है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें से सभी। तो इसमें जो है सभी से निर्भर रहता है। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो इसका स्थान जो है 126वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 13, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया? तो ये पहला जो है महबूब उल हक ने तैयार किया है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? तो ये अनार्थिक आर्थिक दोनों ही क्रियाएं हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जिसे कहते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा व ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? तो हो गया है तो कंप्यूटर पर आधारित हो गया है अब। क्वेश्चन नंबर 19, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में 14 बैंकों का। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो कौन है? विश्व बैंक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया है? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। इस समय योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग।
क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के किस जिले को प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना। क्वेश्चन नंबर 23, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो यह है बिहार। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। क्वेश्चन नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहते हैं। 27 नंबर, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो प्रो केन्स ने सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? 1929 से 1933 तक। क्वेश्चन नंबर 29, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है उपर्युक्त तीनों गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? तो यह रैगनर नार्कस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31, अर्थशास्त्री किनकी रचना थी? तो यह है चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1949 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? पत्र मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन विधि ग्रह मुद्रा है? 10 रुपये का नोट। क्वेश्चन नंबर 35, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलित है? पत्र मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? लेखन एवं संपादन। अगला प्रश्न है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? चांदी और सोना। चांदी और सोना सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? शिक्षा। प्रश्न संख्या 39, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो ताका जो है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 40, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जन्म जमा कर्ज की संतान है? केन्स ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? एटीएम। एटीएम जो है प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 42, किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? यह है पीगू। पीगू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह 1975 में की गई। क्वेश्चन नंबर 44, सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? RG सरैया के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई शहर को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 46, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है? महाजन। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 में। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? मुंबई जो है सबसे पुराना शेयर बाजार है। क्वेश्चन नंबर 49, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम से? ये महात्मा गांधी के नाम से रखा गया है। क्वेश्चन नंबर
51 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1997 शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 52 एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है तीनों द्वारा, कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा, सेवाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? जुलाई 1991 में। क्वेश्चन नंबर 55 पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला ने खरीद लिया है। क्वेश्चन नंबर 56 इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? डाबर जो है। क्वेश्चन नंबर 57 भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 58 उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? साल्फ नादर को। क्वेश्चन नंबर 59 उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 61 उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई। क्वेश्चन नंबर 62 बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 2011 में। क्वेश्चन नंबर 63 अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 64 संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? 1985 में। क्वेश्चन नंबर 65 मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। क्वेश्चन नंबर 66 भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 67 निम्न में कौन भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देता है? एग मार्ग। क्वेश्चन नंबर 68 भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 69 भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? असम और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 70 भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ है? ये है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 71 भारत में बड़ी इलायची का अधिनियम अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? सिक्किम में होता है। 72 भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल में सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है? चावल। चावल हर राज्यों में उगाया जाता है। भारत में किस राज्य में अर्ध कृषि होती है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 75 कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान है? असम में। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? चावल सबसे अधिक उगाया जाता है भारत में। 78 निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? उड़ीसा में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 79 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 80 भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। संरचनात्मक
क्वेश्चन नंबर 81, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन करता है? IBRD का। क्वेश्चन नंबर 82, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक ने की देन है। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 84, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात में बंद। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी समानता दिखाई देती है कृषि क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? उड़ीसा में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 88, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 89, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 90, देश में न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? 1950 में। 91, निम्न में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए और बी, आय विधि, उत्पत्ति गणना विधि। क्वेश्चन नंबर 93, हिंदू वर्धित दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 96, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 97, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय का भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 99, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? क्रोमर ने प्रस्तुत की है। क्वेश्चन नंबर 100, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुद्रा की प्रचलन से। क्वेश्चन नंबर 101, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की। क्वेश्चन नंबर 102, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है गर्म मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 104, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 105, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे JB से। क्वेश्चन नंबर 106, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 107, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है लेनदार को। क्वेश्चन नंबर 108, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है?
ब्याज दर में कमी। क्वेश्चन नंबर 110, गिल्ट एल्ट बाजार किससे संबंधित है? सोना चांदी। क्वेश्चन नंबर 111, भारत में किसी बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 112, भारत में करेंसी जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है अप्रैल मार्च में। क्वेश्चन नंबर 115, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985 में। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? 1964 में। क्वेश्चन नंबर 119, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है यूटीआई। क्वेश्चन नंबर 120, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है एसईबीआई। क्वेश्चन नंबर 121, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 122, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संतुष्टि में किस समिति द्वारा की गई थी? फेरवानी समिति। क्वेश्चन नंबर 123, निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? एनएसई का। क्वेश्चन नंबर 124, चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई। क्वेश्चन नंबर 126, दलाल स्थित कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 127, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास है। क्वेश्चन नंबर 128, सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है आरबीआई से। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? फेडरल बैंक। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? मुद्रा की क्रय शक्ति। क्वेश्चन नंबर 131, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 1999 में। क्वेश्चन नंबर 132, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 133, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? 1982 में। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है प्रतिलोम का। 135, जो वस्तुएं दुर्लभ और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? मानव पूंजी। क्वेश्चन नंबर 137, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? जोखिम उठाना। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? पूंजी। 139, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? रोजगार सृजन। क्वेश्चन नंबर 140, औद्योगिक एवं वित्तीय विनियमन बोर्ड की स्थापना कब की गई?
1992 में। क्वेश्चन नंबर 141, भारत में औद्योगिक वित्त शिखर संगठन IDBI। क्वेश्चन नंबर 142 निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योग का दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? यह है LIC, GIC, UTI। क्वेश्चन नंबर 143, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 144, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस से। क्वेश्चन नंबर 145, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 146, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश? भारत में सबसे ज़्यादा सोने का खपत होता है। क्वेश्चन नंबर 147, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान? अभ्रक का। क्वेश्चन नंबर 148, विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान है 5वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 149, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई? 1951 में। क्वेश्चन नंबर 150, भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? जापान को। क्वेश्चन नंबर 151, स्टैगफ्लेशन स्थिति है गतिरोधी और मुद्रास्फीति की। क्वेश्चन नंबर 152, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 153, कोयला उत्पादन देशों में भारत का स्थान तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 154, पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? BPCL के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 155, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। 156, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग भारत में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 157, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 158, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 159, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे वह सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? 1991-92 में। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 161, व्यवसाय के अंतर्गत आता है वाणिज्य, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। क्वेश्चन नंबर 162, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 163, प्रथम कृषि गणना कब की गई? 1970 में। क्वेश्चन नंबर 164, भारत में कृषि क्षेत्र के GDP का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? 0.3%। ये घटता बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 165, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? दलहन को। क्वेश्चन नंबर 166, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? यह विलियम गार्ड है। क्वेश्चन नंबर 67, ऑपरेशन ब्लड कार्यक्रम का आरंभ 1970 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 168, नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन, मछली पालन से है। क्वेश्चन नंबर 169, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा तीसरा स्थान है? भारत। क्वेश्चन नंबर 70, विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान 6वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 171, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है।
क्वेश्चन नंबर 172, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 173, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चीन सबसे अधिक उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 174, भारत ने किस उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त है? खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है भारत। क्वेश्चन नंबर 175, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकेडमी हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 176, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 177, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। क्वेश्चन नंबर 178, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 178 किसान क्रेडिट कार्ड 1988 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 180, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल 70% से अधिक है। 181, विश्व में दुग्ध उत्पादन भारत पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध इनमें से सभी है। नील क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 183, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 184, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 185, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाला लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या अमेरिका में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 180, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन है। क्वेश्चन नंबर 187, केंद्र सरकार द्वारा बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मदद है केंद्रीय योजना। क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर। क्वेश्चन नंबर 189, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 190, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल संपत्तियों के बीच अंतर क्या है? बजटीय घाटा है। क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? कृषि आय का। क्वेश्चन नंबर 192, गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? ब्याज भुगतान। क्वेश्चन नंबर 193, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया? 1957 में। क्वेश्चन नंबर 194, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है उत्पाद शुल्क। क्वेश्चन नंबर 195, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 196, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है? योजना आयोग का सचिव। क्वेश्चन नंबर 197, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 198, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन नंबर 199, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 200, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। ये प्रश्न 200 है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं।